हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 170 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 171 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और आपको कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, बेसिन की संधि, बेसिन नहीं है यहाँ पे बसीन होगा। बसीन की संधि ने अपने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संक्रियाओं में ब्रिटिश को भारत का साम्राज्य दे दिया। टिप्पणी कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा है, बसीन की संधि निश्चय ही भारत में ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बसीन की संधि के माध्यम से कंपनी ने मराठा परिसंघ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का वैध अधिकार प्राप्त कर लिया। इस संधि के आधार पर मराठा परिसंघ का प्रधान पेशवा अब ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो गया। अतः पेशवा के नाम पर कंपनी मराठा परिसंघ के अंतर्गत कहीं भी अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कर सकती थी। फिर इस संधि के अनुसार पूना में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को स्थापित किया गया। इसका अर्थ था इलाहाबाद, हैदराबाद तथा मैसूर के साथ साथ भारत के एक महत्वपूर्ण सामरिक महत्व के केंद्र पर ब्रिटिश सेना का नियंत्रण। उसी प्रकार पेशवा की विदेश नीति भी कंपनी के नियंत्रण में आ गई। पेशवा की विदेश नीति का संचालन ब्रिटिश रेजिडेंट के परामर्श से होना था। सबसे बढ़कर अगर भविष्य में पेशवा तथा निज़ाम अथवा पेशवा तथा गायकवाड़ के बीच किसी प्रकार का विवाद होता है तो ब्रिटिश मध्यस्थता में ही तय किया जाएगा। इस तरह बसीन की संधि ने भारत की सबसे प्रमुख शक्ति के साथ ब्रिटिश कंपनी के संबंध निश्चित कर दिए, जो पूरी तरह ब्रिटिश हित में थे। किंतु ऐसा मानना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है कि बसीन की संधि ने ब्रिटिश को भारत का साम्राज्य दे दिया। इसके दो कारण हैं। प्रथमतः 1802-3 में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण ब्रिटिश का स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण ब्रिटिश का स्पष्ट लक्ष्य नहीं था, अथवा वह दूर की चीज़ थी। दूसरे, बसीन की संधि ने कंपनी को महज एक औपचारिक शक्ति ही दी, अभी इसका क्रियान्वयन बाकी था। देखो, आपने उत्तर काफ़ी अच्छा लिखा है, बट उत्तर में जानते हो कि आपको बसीन की संधि के बारे में जितना आपने डिटेल बता दिया, लगभग 1/3 पेज पे आपने बता दिया, तो इसको आपको शॉर्ट करके केवल हाफ में बताना है। कितने में? इतने में। जितना ही आपने किंतु ऐसा मानना था, इतने में बताना है। दूसरी चीज़ क्या है कि इस पोर्शन को आपको 1/3 में बताना है। मतलब कि एनालिसिस आपको काफ़ी गहराई में करना है। समझ गए? अब आप कहोगे कि सर कैसे एनालिसिस होगा? तो देखो, आप ही के आंसर को मैं बता रहा हूँ। आपने लिखा सब कुछ सही है। आप क्या करो कि ये वाली लाइन हटा दो, 3 यहाँ से। क्लियर? अब ये जब 3 लाइन हटाओगे तो आपका आंसर यहाँ से शुरू होगा। तो आप यहाँ से शुरू करो और आप नाम सहित बताओ। बसीन की संधि को देखो, जब भी कोई संधि आप लिखते हो ना, तो इसके बारे में बेसिक फीचर सहित बता दिया करो। मतलब एक लाइन में अगर आपने बता दिया तो एग्जामिनर को क्या लगता है कि जो मैं पूछ रहा हूँ वो आपको पता है। जैसे होता है ना कि कई बार कि कोई आपसे ये पूछता है कि लफायत कौन है, तो आप बता देते हो कि लफायत भाई साहब फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, जो अमेरिका की क्रांति में अमेरिका को आज़ाद कराने के लिए फ्रांस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था। क्लियर? तो अब आपने इतना बता दिया तो ज़्यादा फिर आपसे वो नहीं पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति के जो सैनिक थे उनका क्या योगदान था अमेरिकी रेवोल्यूशन में, क्योंकि उसको पता है कि आपको जब लफायत की कहानी पता है तो आपको फ्रेंच की कहानी तो ऑटोमेटिक पता ही होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो कि आप केवल ये बता दो, एक लाइन लगेगा, देखो ज़्यादा नहीं खर्च होगा, एक लाइन कि 1802 और 3 में बसीन की संधि मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय व कंपनी के मध्य हुई। इस संधि के अंतर्गत, समझना, इस संधि के अंतर्गत मराठा परिसंघ के आंतरिक मामलों में कंपनी को अधिकार की वैधता प्राप्त हो गई। समझ गए? साथ ही कई अन्य प्रावधानों के तहत उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत का साम्राज्य प्राप्त हो गया। अब बता दो कि क्या प्रोविज़न था कि निज़ाम से अब चौथ की वसूली नहीं करेंगे। दक्षिण में गायकवाड़ के साथ अगर कोई युद्ध होगा तो उसके बीच मध्यस्थता को एक्सेप्ट करेंगे।
सूरत जैसे नगर की प्राप्ति इनको हो गई, कई सारे अन्य क्षेत्रों की प्राप्ति हो गई। क्लियर? ऐसे आप बता दो। तो जब आपने ऐसे बता दिया तो क्या हुआ कि अब आपने बसीन की संधि बता दी, उसके जो प्रोविजंस थे वो प्रोविजंस आपने बता दिए। अब आप बताओ, किंतु गहराई से देखें तो बसीन की संधि को पेशवा ने किया था, लेकिन अभी भी इसकी वैधता प्राप्त होनी बाकी थी। अर्थात अर्थात का मतलब होलकर, भोसले और सिंधिया के द्वारा इस बसीन की संधि को अस्वीकृत कर दिया गया, जिससे आगे चलकर उन्हें कई युद्धों का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद उन्हें देवगांव की संधि, सुरजी अर्जन की संधि और राजपुर घाट की संधि के अंतर्गत कंपनी के अधीन लाया गया। अब यहाँ पे आपको देवपुर के अंतर्गत क्या प्रोविजंस थे, राजपुर घाट के अंतर्गत क्या प्रोविजंस थे, या फिर सुरजी अर्जन के अंतर्गत क्या प्रोविजंस थे, ये नहीं बताने। आपने जब ये बता दिया कि बसीन की संधि के बाद भाई साहब ये 3 संधियां और हुई थी, तो एग्जामिनर समझ गया कि वास्तव में बसीन की संधि की इतनी महत्ता नहीं है जितनी कि सिडनी ओवेन, अल्फ्रेड लॉयल जैसे हिस्टोरियंस ने कह दिया, या पी.ई. रॉबर्ट्स जैसे हिस्टोरियंस ने कह दिया, या वेलेजली ने स्वयं कह दिया। समझ गए? तो इससे आपका उत्तर कई डायमेंशन में हो जाएगा। समझ गए? फिर आप इसको एनालिसिस कर दो कि अभी भी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होना बाकी था, अभी भी आगे चलकर सिखों को जीतना बाकी था, पंजाब को जीतना बाकी था एक तरीके से, या कहें कि डलहौजी के काल तक आते आते अभी 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया सम्मिलित करना बाकी था। अर्थात ये कहना कि बसीन की संधि ने भारत का साम्राज्य प्रत्यक्ष रूप से दिला दिया, ये अतिशयोक्ति है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से दिला दिया, इसमें सच्चाई इतनी है कि इसने उस पृष्ठभूमि को तय कर दिया। समझ रहे? मतलब एक ही प्रश्न को 2 बातों में बोल दो। जैसे एक बार हमेशा आप सुनते होगे ना कि महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी बड़ी भूमिका थी भूमिका महात्मा गांधी की, लेकिन महात्मा गांधी की भूमिका के साथ साथ अन्य राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं की भूमिका थी। अब ये लाइन कुछ ज़्यादा अच्छी हो गई। हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के उन नेताओं के अंदर छिपी हुई उन सभी विचारधाराओं को सम्मिलित करके आंदोलन को एक नया आयाम प्रदान किया, जिसमें जनता की सर्वसम्मति ज़्यादा थी। समझिए? एक ये लाइन हो गई। एक ये लाइन हो गई कि गांधी जी ने उस समय समाज और विश्व की परिस्थिति को विश्व पटल पर देखते हुए ही आंदोलन के स्वरूप को अहिंसात्मक बनाने का प्रयत्न किया, जिससे करोड़ से करोड़ लोग भी कांग्रेस में शामिल हो गए। समझ गए? एक ये बात हो गई। कहने का था हर व्यक्ति की जब हम भूमिका, उसकी महत्ता और उसकी आगे की दूरदर्शिता की जब बात करते हैं तो हमें तथ्यात्मक होना पड़ेगा और अतिरंजित होने से बचना पड़ेगा। क्लियर? और अतिरंजित होने से बचना और तथ्यात्मक जानकारी देना ही आपकी विश्लेषण की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने विश्लेषण को मजबूत रखें। और सबसे अच्छी बात जो आपने ये की ना, ये काफ़ी कम स्टूडेंट्स में देखने को मिलती है, वो ऐसा पैरा जब चेंज करते हैं, किंतु ऐसा मानना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं, ऐसे लिखा करो ऐसी लाइनों को। आपने लिखा अच्छा है, पहली बार में जैसा लिखा है आप यहाँ ये लिख सकते हो, किंतु गहराई से देखें तो उपयुक्त कथन अतिशयोक्त प्रतीत होता है। अब ये लाइन अलग हो गई, स्टैंडर्ड हो गई, मौलिक हो गई, और भी एग्जामिनर को अंदर तक हर्ट करेगी। देखो आप लोग जब लिखा करो ना, मेरा एक सजेशन है, उत्तर लेखन जब भी किया करो तो ऐसा सोच के किया करो कि आप ये किसी को प्रेम पत्र लिख रहे हो, मतलब अपने अंदर की पूरी फीलिंग्स उसके सामने शेयर कर दो। जब आप प्रेम पत्र लिखते हो तो क्या करते हो, 20 बार लिखोगे, 30 बार उसको पढ़ोगे, फिर उसको फाड़ोगे, फिर उसको लिखोगे, एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन शब्दों या अल्फाजों का उपयोग करोगे, कई सारे उर्दू के शब्द लाओगे, कई फारसी के लाओगे, तसव्वुर की बात करोगे, इसके मिजाजी की बात करोगे ना। वही यहाँ पे काम किया करो। मतलब अपने उत्तर लेखन को प्रेम पत्र की तरह अगर आप सजाना सीख गए ना, तो आपका उत्तर न केवल उत्कृष्ट होगा बल्कि पढ़ने में इतना गहराई लाएगा कि पढ़ने वाला रसपादित हो जाएगा। मतलब वो उस रस से इतना संपन्न हो जाएगा
इतना विभोर हो जाएगा कि आपको अपने आप ही अंक दे देगा। समझ रहे हैं? बाकी हमने इसका फ्रेम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है और आपको बताया भी है, उसमें भी डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से भी कई सारे पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है न केवल आपको इस प्रश्न की समझ डेवलप हुई होगी, बल्कि कई सारी चीज़ें नई आपको सीखने को मिली होंगी। तो इसी तरीके से आप उत्तर लिखते रहिए। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।